गुलामी जितनी भगत सिंह के सामने थी आज उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उससे लड़ना है, जरूरी है। नहीं लड़ रहे उससे तो कैसे आईने में शक्ल देखोगे अपनी, जियोगे कैसे? आदमी का मन आज जितना विकृत करा जा रहा है उतना कभी नहीं था। जितनी हिंसा और बर्बरता आज है उतनी कभी नहीं थी, और आज छुपी हुई है। जितनी छुपी आज है, जितनी भ्रामक, जितनी कपटी आज है हिंसा, उतनी कभी नहीं थी। पहले हिंसा होती थी तो दिख जाती थी, आज हर चीज लिपी पुती है, पर्दों के पीछे है कि पशुओं और पक्षियों के साथ क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे युग में तुम मौज मनाना चाहते हो क्या? दुनिया जल रही है, तुम्हें हनीमून मनाना है? भगत सिंह एक मामले में सौभाग्यशाली थे। अंग्रेजों की सत्ता दिखाई तो पड़ती थी, वो गुलामी स्पष्ट तो थी। पता चलता था ना कि गोरों के बूट के तले दबे हुए हो तुम। आज तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके बूट के तले दबे हुए हो। आज की हालत 100 गुनी बदतर है, बुरी तरह से दबे हुए हो, लेकिन तुम्हारी गुलामी भी छद्म है, प्रच्छन्न है, छुपी हुई है। अध्यात्म कुछ ग्रंथों को पढ़ने का नाम भर नहीं होता। अध्यात्म के गहरे तौर पर व्यवहारिक, वैश्विक, सामाजिक सरोकार होते हैं। यह बात साफ साफ समझ लो। पूरे विश्व से अध्यात्म का सरोकार होता है, और अध्यात्म के सामाजिक सरोकार होते हैं। समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। अध्यात्म उन सब से अंधा नहीं होता। किसी गुफा में घुसकर अध्यात्म नहीं बैठ जाता। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम यहां पर आ रहे हो श्लोकों के अर्थ जानने के लिए। हम यहां आ रहे हैं क्योंकि हमें ये दुनिया परिवर्तित करनी है। फिर श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पढ़ करके समझ में आता है कि परिवर्तन आवश्यक है और परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हमें दृष्टि देते हैं और बल देते हैं और दिशा देते हैं। श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं। श्लोक हम मात्र ज्ञानवर्धन के लिए नहीं पढ़ रहे। श्लोक हम पढ़ रहे हैं ताकि हम सही कर्म कर सकें और पूरी जान लगाकर कर सकें। आध्यात्मिक शिविरों में मात्र व्यक्तिगत उन्नयन के लिए पहुंच जाते हो। उनसे मैं कह रहा हूं, होश में आइए। अध्यात्म कोई आपके व्यक्तित्व को चमकाने की, आपको और जलवा नशी बनाने की चीज नहीं है कि अध्यात्म के बाद देखो इनके चेहरे पे क्या चमक आई, आहा, मुखड़े पे क्या नूर है। दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी आज उससे 1000 गुना ज्यादा है, जिसे जिनी कोएफिशिएंट कहा जाता है। वो बद से बदतर होता जा रहा है। पर आप तो जाकर के अपने मालिकों के लिए दफ्तर में काम कराते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं, मेरी बड़ी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी, और जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं सबका पालन करती है। ये कभी आपने देखना चाहा कि कुल मिला जुला करके आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। हमारे पास वो आंखें ही नहीं है जो उसको भी देख पाए जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपा हुआ है। हम बस उतना ही देखते, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे दम्भ हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ देख सुन ही नहीं पाते। पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। आज तो जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में घुस के बैठा हुआ है, आपका हितैषी बन के बैठा हुआ है। आप उसी का पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरे तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हो। और तो और खौफ होगा आपको। उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, मर भी उसी के कहे रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है। तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है। तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए धर्म युद्ध चाहिए।